तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। हम लोग चैतन्य चरितामृत का ये कुछ अंश पाठ कर रहे हैं। कल हम लोग ये वर्णन किए थे महाप्रभु किस प्रकार स्वयं भगवान स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कलिहत जीव को उद्धार करने के लिए, वो प्रेम को देने के लिए बहुत कालों से जो प्रेम को दिए नहीं थे, अनेक दिनों से अनेक काल से जो प्रेम को प्राप्त नहीं हुआ ये जगत, तो प्रेम को प्रदान करने के लिए महाप्रभु आए। और कल ये उपक्रमिका हम लोग तैयार किए थे। महाप्रभु मुझे ये सौभाग्य मिला है आप लोगों से ये दक्षिण भारत का महाप्रभु का जो यात्रा है कल हम लोग महाप्रभु दक्षिण भारत जाने के लिए सबसे आज्ञा मांगी, मतलब परमिशन मांगा। सारे भक्तों को परमिशन मांगा, मैं जाना चाहता हूँ। महाप्रभु का संग छोड़ने के लिए किसी का, आप सोचिए भगवान जहाँ रहते हैं, भगवान जहाँ हैं, भगवान साधारण लोग 2-5 करोड़ रुपया पॉकेट में होता है तो छोड़ के जाने के लिए कितना गर्म होता है शरीर, कितनी माइंड में और कितना, अरे वाह पूरा भूख से प्यास मिल गया। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ वो तो वहीं बैठेगा, सोचते लगेगा क्या कैसे लगाऊं, कैसे करूं, क्या करूं। और ये तो आनंद का घन है, आनंद का प्रतिमूर्त विग्रह है भगवान, सब कुछ सर्व ऐश्वर्य का पूरी। और आप सोचिए भगवान जिसके पास होंगे वो कैसा लगा होगा अगर वो जा रहे हैं तो ऐसे भक्तों को ऐसे लगा। भगवत भक्त भी ऐसे होते हैं, वो ऐसे अच्छे हम लोग अगर भक्तों का संग करते हैं, जो भक्त चले जाते हैं तो कितनी दुख होता है। क्योंकि हमारे आचार्य लोग को बोले, और जो भक्त संग ये बहुत बड़ा आवश्यक है, सत्संग। और सत्संग नहीं है शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदम विरहेण में,
अगर सत्संग नहीं है, भगवान का भजन नहीं है, तो महाप्रभु ने ये शिक्षा दिया विरह। प्रभुपाद जी लिखते हैं चौथा अध्याय में, ये मध्य लीला में परपट में लिखते हैं, जब माधवेंद्रपुरी का भक्ति का वो वर्णन करते हैं, बोलते माधवेंद्रपुरी ने ये विरह को लाए। अगर विरह समझ रहे ना, भगवान के प्रति अगर जीव का विरह नहीं, अगर विरह जिसको है, विरह समझ रहे, इंग्लिश में सेपरेशन बोलते हैं ना, मतलब भगवान आवश्यक कितने हमारे जीवन में, और विरह जिसके जो विरह अनुभव करता है भगवान को पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान कितने हमारे जीवन में आवश्यक है, वो आध्यात्मिक पूर्णता को प्राप्त कर लिया। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अगर विरह नहीं है, और जिसका विरह है भगवान के प्रति, ये जगत में लगाव भी नहीं होगा। जिसके भगवान प्रति विरह है, ये जो भौतिक जगत के प्रति वो डिटैच रहेगा, भौतिक जगत प्रति उन्मुख नहीं होगा। और जो भौतिक जगत के प्रति पूरी अटैच रहेगा, वो विरह उसका अनुभव नहीं करेगा, भगवान का विरह नहीं होगा। तो महाप्रभु आए और रोना है भगवान के लिए, किस प्रकार रोए, रो के दिखाया। जगत के लिए हम लोग रोते हैं, भौतिक विषयों के लिए रोते हैं, लेकिन महाप्रभु शिक्षा दिया किस प्रकार। अभी जहां जहां जाएंगे देखिए किस प्रकार महाप्रभु भगवान के लिए कैसे रोना चाहिए। रोना है तो भगवान के लिए रोइए। तो महाप्रभु सबके, जब स्वयं ईश्वर है तो सबको भी परमिशन मांगा, मैं जाना चाहता हूँ। देखिए कितने ये वैष्णवचित सदाचार व्यवहार है। सब लोग, कोई तो राजी नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में उन्होंने, कल हम लोग ये किया था, महाप्रभु इस प्रकार अलारनाथ हो करके कुर्म तीर्थ में जा करके पहुंचे। तो कुर्म तीर्थ जो दक्षिण भारत, और महाप्रभु जब शुरू किए यात्रा तो ये मंत्र, फेमस मंत्र, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षमा, राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। मंत्र को जप करके, भगवान का नाम लेकर के चल पड़े आनंद में। तो कुर्म क्षेत्र में जाके पहुंचे। कल हम लोग कुर्म क्षेत्र का थोड़ा सा चर्चा किए थे। कुर्म क्षेत्र या कुर्म देव का विग्रह है, रामानुजाचार्य ने उनको प्रतिष्ठित किए थे। तो वहाँ कुर्म क्षेत्र का जो इतिहास है, कल मैं थोड़ा सा वर्णन किया था। कुर्म क्षेत्र कैसे रामानुजाचार्य जब पुरी आए थे, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जब रामानुजाचार्य पुरी में आए, पुरी में देखा पुरी का जो पद्धति है, पूजा पद्धति, वो कोई पंचरात्रि के हिसाब से नहीं हो रहा। वो उनको पूछा आप कैसे ऐसा पूजा कर रहे हैं, पंचरात्रि के हिसाब से नहीं हो रहा है ना, ये तो ऐसे चलते आ रहा है, जगन्नाथ जी ऐसे ही ग्रहण करते हैं जगन्नाथ जी का। तो उन्होंने उनको बहुत समझाया नहीं, डांट फटकार लगाया, ये सब ठीक नहीं कर रहे हैं आप लोग। तो वास्तविक जगन्नाथ जी का पूजा, जगन्नाथ जी बहुत प्रकार, बहुत जगह में उन्होंने अपना पूजा को स्वयं चेंज कर दिया। जगन्नाथ जी का जो पूजा वहां जगन्नाथ जी मंदिर में जो होता है, ये जितने सारे ये सारे जगन्नाथ जी का इच्छा के अनुसार। कोई भक्त आ गया, एक पुरी में एक भक्त थे, उनका नाम था मणिदास, फूल बेचते थे, फूल माला। अचानक ऐसा हुआ, हैजा में उनके उस समय का 200-300 साल का घटना है, उनका परिवार लोग सब चले गए, पुत्र परिवार स्त्री सब लोग बोले अकेले रहे, अकेले क्या करना है, क्यों फिर फूल बेचना है, चलो भगवान जगन्नाथ जी के सामने कीर्तन करेंगे और प्रसाद खा के बस। वो दोनों
वो नारियल का जो होता है ना पार्ट, हार्ड पार्ट, उसमें 2 करताल बनाया नारियल में, करताल बना करके उसमें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ जी का जो जगमोहन, गरुड़ गरुड़ स्तंभ और वो जो जगह जहाँ बहुत लोग करके खड़े होकर के जगन्नाथ जी को दर्शन करते हैं, वहीं पर गया। एक्चुअली वो जगह, ये मंदिर में ऐसा जगह है जहाँ नृत्य कीर्तन या वहाँ एक्चुअली पुराण पढ़ा जाता था। सब जिस पर एक कथा हम लोग, जैसे ये जगमोहन है, यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग शास्त्र आलोचना होता है, पढ़ाई होता है क्लास होता है, तो वहाँ वो क्लास चलता था। एक पंडित जी वो क्लास करते थे, लेकिन वो आकर के जय जगन्नाथ, वो तो भाव में पूरी व्यस्त है, जय जगन्नाथ ऐसे आगे कोई चिल्लाएगा तो वो पंडित बोले अरे मणिया, वो मणिदास है उसका नाम, उसको तो जानते हैं, वहीं के आदमी है, वो तो जानते सब उसको। अरे मणिया इधर भाग जल्दी, पागल की तरह क्यों नच रहा है वो, लेकिन उसका कोई मतलब होश ही नहीं, वो तो पूरी जय जगन्नाथ ऐसे पूरी भाव में था। उसको दोबारा बोला, तीसरी बार पूरा भयंकर करके बोलो अभी तुम निकलेगा नहीं तो तुम अर्धचंद्र दूंगा। अर्धचंद्र मतलब ये आधा चंद्र, ऐसे ही मारते हैं ना ऐसे उसको अर्धचंद्र बोलते अभी अर्धचंद्र दे करके तुमको भगा दूंगा। सब लोग जैसे बैठे हैं तो उसके सामने ये उनको अच्छा, मतलब जो होश में आए वो सुने, उनको अच्छा नहीं लगा, फिर उन्होंने दुखी तो होकर के चले गए और अपनी रूम में बंद करके सो गए। जगन्नाथ जी को बोले आप, मैं तो आपका ये में था, मेरा पास कुछ नहीं, मैं तो ऐसे आनंद से पूरी भाव से नृत्य कर रहा था, सबके सामने इतनी मेरा अपमानित किया, मैं और नहीं जाऊंगा आपका मंदिर। अब देखिए ये जो शास्त्र का नियम, जो सब व्यवस्था था, जगन्नाथ जी जाके स्वप्नादेश किए राजा को, जल्दी जाओ, 3 दिन से खाया नहीं, पड़ा है वो और वो पुराण जो पढ़ रहा है वो पंडित को बोलो वहां से पढ़ेगा नहीं, वो शिफ्ट कर देगा लक्ष्मी मंदिर में जाएगा। आज भी देखो वहां जगन्नाथ जी जगमोहन में ना कुछ पढ़ाई, मेरे ऐसे पागल भक्त आएंगे, ऐसे ही नाचेंगे, ऐसे गाएंगे, ऐसा मुझे पुकारेंगे, तो वो लोग यहाँ होगा। और वहां से पूरा सब जो पहले सिस्टम था उस सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया। और वो लक्ष्मी, अभी आप जाएंगे ना वहां पर कोई पुराण पढ़ाई नहीं होता, पुराण जो शास्त्र पढ़ते वो लक्ष्मी जी के मंदिर में वहां जाकर पढ़ते, बोले वहीं शिफ्ट कर दो जगह पूरा। देखो सेवा ऐसे बहुत सारे, जो खिचड़ी के भगवान जो खिचड़ी का वहाँ बाहर का खिचड़ी का यूज नहीं होता, खिचड़ी का बनता नहीं था जगन्नाथ जी मंदिर में, भगवान खिचड़ी खाएंगे, अरे द्वारकाधीश खिचड़ी खाएगा, लेकिन चेंज कर दिया भगवान उसको भी। तो ऐसे बहुत सारे, रात में कोई पखाल भात खाता है, पखाल समझ रहे हैं ना, वो पानी, चावल में पानी डाल करके रात में जो भगवान खाते ना वही चावल में पानी डाल करके, चावल और वो दाल, फिर नारियल 2-3 नारियल, वो पानी पी करके सोएंगे क्या रात में, तो रात में उनका तो चलता है मीटिंग सब जितने सारे कार्य, क्योंकि भगवान तो जगन्नाथपुरी में दिन भर भगवान अच्छा ड्रेस नहीं होते, रात में रसिया है ना, और रात में ही उनका बेस पूरा रात में होता है। बड़ा सिंगार वैसा है राधा ईसा, वो बड़ा सिंगार मतलब सबसे बड़ा जो सिंगार है वो रात 10-11 बजे शुरू करते हैं लोग, बहुत इतनी सजाते हैं पूरी, देख करके पंडे लोग ना ऐसे सजा के आएंगे, देखेंगे कैसे दिख रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत समय वहीं का हूँ, तो पूरी ऐसा पूरी मन लगा करके पूरा सजाते हैं पूरा फर्स्ट क्लास। और वो अव्यवस्थित रहता है, जब सुबह मंदिर ये खोलते हैं तो वो श्रृंगार सब अव्यवस्थित रहता है साक्षात तुम्हें ब्रजेंद्र नंदन। तो जगन्नाथ ऐसा बहुत सारे चेंजेस हुआ है। तो रामानुजाचार्य जब आके उनको बोले, जो सेवायत पुजारी थे सब बोले महाराज आप सही बोल रहे हैं, आप शास्त्र का पूरी जानकारी है आप, लेकिन क्या करें यहाँ तो यही व्यवस्था चलता है,
यहाँ तो ऐसा ही आकर के जो मेरी प्रेमी भक्त मुझे बुलाता है वही, और इसी के हिसाब से मैं देखा, और ऐसे ऐसे चिल्लाते हैं। माता जी आकर के जगन्नाथ जी को गाली देगा, और दो चार गाली, कितनी मतलब 1 घंटा सुनाएगा गाली दे के, फिर रोएगा, दंडवत करके जाएगा। और सब पंडित लोग बोलेंगे मौसी और गाली दे, इसको और गाली दे। स्वयं हम लोग देखे, मतलब ऐसा, और ऐसे ऐसे गाली देगा। फिर मुझे आंख मरता है, कलिया आंख मरता है मुझे, ऐसे ऐसे पूरा भगवान का ये जो, फिर स्वयं स्वयं रोएगा और रो करके फिर चला जाएगा। तो ऐसे सारे नियम, वहां बहुत सारे नियम जगन्नाथ जी, इसीलिए प्रेम को जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं, भाव को ग्रहण करते हैं। और इसी के हिसाब से, तो इसीलिए जगन्नाथ जी को जब ये पंडे लोग निवेदन किया, ये कहाँ से बड़ा आचार्य आया, गुरु आए, ये सही तो बोल रहे हैं क्योंकि शास्त्र का बात बोल रहे हैं, क्या करेंगे, हम तो यही चाहिए था, हम लोग आकाशतम है। तो ऐसे ये सब ऐसे ही होता है, आपका इच्छा से ही होता है, क्या करें। जगन्नाथ जी उनको भी आके स्वप्न में बोले, भाई ये सब यहाँ मत ये करो, ये मेरे ये से चल रहा है, आप आराम से चल जाओ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। जिस प्रकार ये हुआ था ना, इनके जो वस्त्र दिए थे पुंडरीक विद्यानिधि, उन्होंने जाके देखा ये स्टार्च क्लॉथ को कैसे दे रहा है, मांड वाला वस्त्र, इसको धो कर देना चाहिए, आप पवित्र हैं। जगन्नाथ जी बोले भाई ठीक है, तुम स्वप्न में ठीक है, ये तो मेरा, और सुने नहीं है, जगन्नाथ बल्लभा का ऐसे थप्पड़ लगाया, उसका गाल को पूरा फुला दिया। तो स्वयं दिखाया, सुबह देखा इतना गाल फुला हुआ था, तो वो आनंदित हो रहे, जगन्नाथ जी के हाथ लगा मेरे गाल में, ऐसे पिटाई किया रात में, बोला तुम, मैं बोल रहा हूँ फिर भी तुम समझ नहीं रहा है, यहाँ जो हो रहा है ठीक हो रहा है, आप इसको छोड़ो। तो कभी कभी ऐसा भगवान इस चीज को ध्यान देते हैं, भाव को ध्यान देते हैं, वस्तु को ध्यान नहीं देते। और हम लोग जितनी शुद्ध ये करके वस्तु दे, लेकिन भाव नहीं, भगवान खाएंगे, भगवान ग्रहण करेंगे नहीं, भगवान नहीं ग्रहण करेंगे। जितना भी हो, हम तो फर्स्ट क्लास लाया, फर्स्ट क्लास चांदी का प्लेट, पूरा फर्स्ट क्लास सफाई किया, ऐसा किया, ऐसा ऐसा सब किया, लाया, नहीं, अगर भाव नहीं है भगवान नहीं ग्रहण करते। तो इस प्रकार रामानुजाचार्य को समझाए, रामानुजाचार्य समझे नहीं, सीधा उनको उड़ा करके, रात में सोए थे पुरी में, आज जब जगे और कूर्म क्षेत्र में जाके, कितना 400-500-600-700 किलोमीटर, पुरी से 700-800 किलोमीटर, और जगह तो देखा जगह अलग जगह है, फिर कहाँ आ गया पूछा, और उनके जो सेवक लोग पुरी में सो रहे, इनको खाली उठा के ले गया, देखिए, और चेला और सब शिष्य कहाँ गए, देखा तो ये आगे अकेले पड़े हैं वहां। तो ये अनुभव हुआ, ये वास्तविक मेरा गलती हुआ। फिर वहां से आए चल करके पुरी आए, भगवान से प्राप्त क्षमा प्रार्थना की। तो वो जो कुर्म क्षेत्र, महाप्रभु वहां जा करके कुर्म क्षेत्र में अपनी क्या क्या लीला, हाँ एक बोल रहा था वो मणिया का, तो वास्तविक वो देखिए कितनी जगन्नाथ जी का कितनी कृपा है, कैसे 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 अपनी लीला के लिए अपनी कृपा अपने भक्तों के ऊपर करते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु कुर्म क्षेत्र में आए, कुर्म क्षेत्र में कुर्म देव को दर्शन किया, जहां जहां वो कीर्तन करते थे, जहां जहां जाते थे, और लोग कीर्तन और उनके प्रभाव को देख करके, उनके सौंदर्य को देख करके, प्रभाव तो प्रकाश को देख करके सब चकित होते, स्वयं भगवान है। और जो लोग उनको देखा उससे वो प्रेम को प्राप्त होता था, वो जा करके गांव में बोलता था ऐसा ऐसा ऐसा, वो भी कीर्तन करने लगा, और गांव वाले सब कीर्तन करने लगे, वो गांव से दूसरी गांव वाले जो है वो भी कीर्तन करने, ऐसा ही 10-15 गांव हो गया वक्त, मतलब एक दूसरी से जब तो वहां कुर्म क्षेत्र में एक कुर्म ब्राह्मण रहते थे, बहुत निष्ठावान ब्राह्मण रहते थे। और जब महाप्रभु को देखा, निमंत्रण किया अपने घर में, देख करके पहचान गया ये साधारण लोग नहीं है, भगवान
ये ही वास्तविक, हम भगवान को देख कर भी देख नहीं पाएंगे जब तक हमारे हृदय में भक्ति नहीं है। बहुत लोग देखे भगवान को लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, और तरीका भी अपनाए। रावण ने तरीका अपनाया, सुपर्णखा भी तरीका अपनाया भगवान को प्राप्त करने के लिए। सुपर्णखा भी देखा भगवान को, रामचंद्र को देखा, बोला फटाक से मैं शादी कर लूंगा, तो कितनी सुंदर है। लेकिन ये तरीका ऐसा है क्या भगवान को प्राप्त करने का? पाया? रावण भी देखा भगवान को, पाया वो नहीं। वो प्राप्त होने का पथ होना चाहिए। अगर हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, हम भगवान को देखकर भी पहचान नहीं पाएंगे। और हम जो सोचेंगे हम पकड़ के पा लेंगे तुरंत, वो भी कर नहीं पाएंगे, हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ कुर्म, देखिए जहां 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 महाप्रभु गए तो ये कुर्म ब्राह्मण ने पहचान लिया। थोड़ी जब उनको अपनी प्रसाद अपने घर में दिया, भोजन दिया महाप्रभु को निमंत्रण करके, और ऐसा मन में उनका ये हो गया, वो छोड़ने के लिए चवल महाप्रभु आपके साथ में चलता हूं। महाप्रभु मना किया। ये बहुत ये उपदेश है। महाप्रभु ने कुर्म ब्राह्मण को बोले, कुर्म ब्राह्मण जो चल पड़े, नहीं ये नहीं करने का, जहां रहो जैसे रहते हो वैसा ही रहो, भगवान का नाम भजन कीर्तन करो। इसीलिए जारे देखे तारे कहे कृष्ण, कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैला नहीं। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारे हैया गुरु, हमार आज्ञा गुरु हैया तारो यही देश। अरे ये तो जिसको, तो महाप्रभु का ही उपदेश था, आप मेरे आज्ञा से जिसको भी देखते हो भगवान का उपदेश प्रदान करो। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। इसमें हम क्या फायदा होगा? ये महाप्रभु का वचन है। कुर्म जब ब्राह्मण ने पूछा मैं क्या करूंगा, मेरा सेवा क्या है? आप तो जा रहे हैं लेकिन मेरा सेवा क्या? हम लोग प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये सबका सेवा है। जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण का उपदेश क्या है? गीता, भागवत, ये सारे भगवान का उपदेश है। और अगर वो उपदेश को हम पढ़ेंगे तो उपदेश देंगे। ये छोटा सा लाइन नहीं है। उपदेश को कैसे हम अगर पढ़ेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तब जाके रखे क्लास देंगे, तब जाके उपदेश दूसरे को देंगे। क्या उपदेश? आप बोलेंगे दो उपदेश क्या देंगे अगर हम इसको जानते नहीं, पढ़ते नहीं? हमार आज्ञाएं गुरु हैया तारो यही देश। मेरे आज्ञा से गुरु बन करके पूरा देश को उद्धार करो। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार का त्याग करना आवश्यक है? कभी कभी लोग सोचते हैं पूरी सब कुछ त्याग करना, नहीं, त्याग करने का कोई जरूरत नहीं। केवल क्या त्याग करेंगे हम? मन का कचरा, कृष्ण चेतना को लाना है और सारे जितनी चेतना उसको बाहर फेंकना है। पूरी हम तो बाहर जाते हैं ना, वो लोग यही प्रश्न करते हैं कैसा हमको क्या करना है? यू डोंट वांट टू गिव अप एनीथिंग, ओनली मेक योर माइंड कृष्ण कॉन्शियस। और कुछ जरूरत नहीं, कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, स्थान छोड़ने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। लोग सोचते क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, जो कुछ करते हो जो, लेकिन आपका भावनाओं को, आपका चेतना को परिवर्तन करो। इसलिए प्रभुपाद जी ने नाम दिया कृष्ण चेतना। ये बहुत बड़ी, ऐसे हम कुछ सोचते नहीं सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, सब नहीं। मेन है हमारा
चेतना परिवर्तन होना चाहिए, कृष्ण चेतना होना चाहिए। इसलिए यहाँ यह हमारा उद्देश्य नहीं है मनुष्य अपने घर पर सुख पूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक को इतना ही अनुरोध करते हैं कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करे। यदि वह कुछ पढ़ना चाहता है और भगवत गीता यथारूप तथा श्रीमद् भागवत पढ़ सकता है। और तो और भी अच्छा है, अब इस ग्रंथों के अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध है। यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं तो इसको हम पढ़ेंगे, मनन करेंगे, तब जा करके इसका उपदेश देंगे। ये बहुत बड़ी परपट में पूरी नहीं जाना चाहता हूं, तो इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मानव समाज को श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा कुर्म ब्राह्मणों को दिए गए उपदेश में बताई गई विधि से जीवन की पूर्णता तक ऊपर उठाने का प्रयास कर रहा है। तो यहाँ प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं ये कृष्ण चेतना आंदोलन का ये कार्य है। उसी महाप्रभु जो शिक्षा दिए थे, ये सिंपल शिक्षा नहीं है। लगता है ये सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है। गीता भागवत को पढ़ो, मनन करो, उसी को उपदेश दो, और इसी से हमारा आध्यात्मिक बल प्राप्त होगा। शास्त्र में भी यही शब्द ब्रह्म है, ये भगवान का वांग्मय है, और इसी के ऊपर विश्वास होगा, यही शब्द ब्रह्म है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि इसी से, अगर हम इसी के ऊपर विश्वास होगा, अगर शब्द ब्रह्म के ऊपर विश्वास नहीं है, वो कल हम लोग पढ़ रहे थे, उन्होंने 10 प्रमाणों को दिया, लेकिन सब प्रमाणों को महाप्रभु ने काट दिया। प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य, जो प्रमाण है, देख किसी को वस्तु को प्रमाणित करने के लिए 10 प्रमाण लेकिन सारे प्रमाण, सब सर्वश्रेष्ठ प्रमाण शब्द प्रमाण है, जो श्रुति शास्त्र कहता है। महाप्रभु ने दिए, वो गोपीनाथ आचार्य ने उन्होंने बताया, जिस प्रकार शास्त्र बोलता है विष्टा समझ रहे ना? विष्टा मतलब अपवित्र है, लेकिन गाय का वो गोबर अपवित्र नहीं, ये शब्द प्रमाण है। वो गाय का गोबर हम लोग, महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य ने तर्क दिए, जो शास्त्र बोलता है वो प्रमाण है। और इसी से अगर दृढ़ श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, हमको अनंत बल मिलता है, क्योंकि यही प्रमाण है। तो यहाँ इसी आधार पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कृष्ण चेतना आंदोलन इसी का लक्ष्य है, इसी लक्ष्य पर आधारित है। तो सब लोग इस कार्य करें कृष्ण चेतना में उठ करके। तो इस प्रकार कुर्म ब्राह्मण ने महाप्रभु से अनुरोध किया, क्योंकि महाप्रभु का संग इतनी उनको भाग गया, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। महाप्रभु नहीं ना, कैसे फिर, मैं तो माया में नहीं। महाप्रभु बोले अगर ये कार्य करेगा तो माया कभी आपको टच नहीं करेगा। इसलिए कभू ना बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। आपको कभी भी विषय का तरंग अफेक्टेड नहीं करेगा। विषयों विषय सतत खाइनु, गौर कीर्तन रसे मगन ना है। जो विषयों का विष हम लोग सतत खा रहे, बोले, अब महाप्रभु बोले ये विषयों का विष लहर आपको अफेक्टेड नहीं करेगा। क्यों? अगर ये पालन, ये 2 चीज आप लोग करेंगे, भगवान का उपदेश को मनन करेंगे, पढ़ेंगे और प्रचार करेंगे, तो ये कभी ते कुर्म ब्राह्मण के प्रति महाप्रभु का ही उपदेश है। यही मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, सही अच्छे कहे तार कराए यही शिक्षा। जिन जिन लोगों ने महाप्रभु को निमंत्रण करते थे घर में, प्रसाद बुलाते प्रसाद पाने के लिए, तो सबको यही उपदेश देकर के महाप्रभु आगे चलते गए। पथे जाइते देवालय रहे जेई ग्रामे, जार घरे भिक्षा करे सेई महाजने, कुर्मे जेछे रीति तेछे कैल सर्व ठाई,
लीलांचले पुनः यावत आइला गोसाई। चैत्र महाप्रभु जो गोसाई जब तक वो साउथ इंडिया में पूरी दक्षिण भारत को घूम करके नहीं है तो यही अपनाया, जहाँ जिस घर जहां पर जाते थे यही बात बोलते थे, प्रसाद पाते थे यही बात उनको सबको बोल करके आते थे। इस प्रकार उनके घर में वो रात्रि रहे, दूसरी सुबह महाप्रभु चल पड़े। और ये एक बहुत सुंदर घटना, इसको ये करके हम इसको रखेंगे। जब महाप्रभु चल दिए, उनको सांत्वना दे करके चल पड़े, महाप्रभु उनके घर छोड़ के चले गए आगे के तीर्थ के लिए। तो वहां एक वासुदेव ब्राह्मण, उनका नाम था वासुदेव, और पूरा शरीर कुष्ठ था, गलित कुष्ठ, कुष्ठ कोढ़ बोलते हैं ना। और ऐसा सबसे दारुण दुख, ये कोढ़ रोग ऐसा है, वो कीड़ा खाते हैं, कीड़ा पूरी शरीर को, और वो बहुत इतनी। वासुदेव नाम एक द्विज महाशय, सर्वांग गलित पृष्ठ ताते कीड़ामय, अंग हईते जेई कीड़ा खसिया पड़ोय, उठाए सही कीड़ा राखे सही ठाए। वो वासुदेव ऐसे भक्त थे, पूरा कोढ़ हो गया था और कीड़ा खा रहे थे। वो कीड़ा जब खा करके गिर पड़ते थे नीचे, फिर उसको लेकर के फिर रख लेते थे। खाओ भाई, आराम से खाओ। एक कीड़ा खाते कितने कष्ट होता है, लोग मेडिसिन देकर वो मारते हैं ना, दांत में कीड़ा लग जाता है, कितनी कष्ट होता है, और रात भर सोते नहीं, फूल जाता है पूरी, और शरीर में जो कीड़ा रहते हैं तो कितनी कष्ट। तो ये देखो कितनी उदार और कितनी सहन करते थे। उसको जो कीड़ा गिर जाता था, वो कीड़ा को फिर उठा करके वो रख लेते थे। खाओ भाई, परेशान हो रहा है आप खाओ, फिर उसको, ऐसा उनका भावना रहे, ऐसे महान थे वो। रात्रि ते सुनीला ते हो गोसाई आगमन, देखी बारे आइला प्रभाते कुरमेरा भवन। तो रात में सुना महाप्रभु आए हैं, ऐसे महापुरुष आए हैं पुरी से, तो उनको देखने के लिए, अच्छा ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। तो वो लोग, तो उनका इच्छा हुआ महाप्रभु आए हैं तो उनको मिलने के लिए, देखने के लिए वो आए। लेकिन प्रभुर गमन कुर्मे मुखे ते सुनिया, भूमे ते पड़ीला दुखे मूर्छित होइया। तो जब आकर मिलने के लिए कुर्म ब्राह्मण के घर आए तो देखा, तो कुर्म ब्राह्मण बोले अभी महाप्रभु तो चल गए थे, अभी निकल गए, और बहुत दुख में आकर के वो मूर्छित होकर के वहां गिर गए। कितना मैं हतभागा हूं, आया था दर्शन करने के लिए, दर्शन नहीं हुआ। तो अनेक प्रकार विलाप करीते लागिल, सही क्षणे आसी प्रभु तारे आंगलिंगे। आप देखो महाप्रभु चले गए थे, फिर ये इतनी दुख प्रकाश कर रहे थे, इतनी दुखित हो रहे थे, दुखी हो रहे थे, मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। देखिए, अगर भगवान प्रति इतनी दर्द है हमारे हृदय में, भगवान नहीं आएंगे? भगवान चले गए, दर्द तो दूसरे के प्रति कितनी दर्द है, लेकिन भगवान प्रति कितना दर्द है। महाप्रभु चले गए, इतनी उनको कष्ट हुआ, फिर महाप्रभु वापस आ गए, वापस आकर के उनको आलिंगन किया उठा करके। वो कोढ़ व्यक्ति को देख करके वो स्वयं बोलता है, प्रभु स्पर्श दुख संगे कष्ट दूरे गेलो, आनंद सहित अंग सुंदर हईलो। जब महाप्रभु ने वो कोढ़ी को ऐसे आलिंगन किया, उसका कष्ट सब कुछ दूर हो गया। भगवान का स्पर्श पा करके पूरा कोढ़ दूर हो गया, और सुंदर शरीर पूरा सुंदर बन गया। ये देखिए, ये साधारण कोई है? कितना मेडिकल ट्रीटमेंट करके कुछ नहीं हो रहा है,
लेकिन पूरा शरीर को ऐसा आज पूरा और जैसा पहले शरीर था उससे और सुंदर बना दिया। ये भगवान ही कर सकते। तो इस प्रकार प्रभुर कृपा देखी तार विस्मय हईलमन, श्लोक पढ़ी पाए धरी करे स्तवन। तो वो अपना शरीर को देखा और चमत्कार हो गया और महाप्रभु को स्तुति करने लगा। वास्तविक कृपा देखिए कैसे प्राप्त होता है। अगर हमारे हृदय में भगवान प्रति इतनी तीव्र इच्छा विरह होगा, भगवान का दर्शन नहीं हो पाया, भगवान का सेवा नहीं कर पाया। हम तो थोड़ा सा सेवा करते हैं, हम सोचते हैं अरे हम तो पूरा कर दिया, वैकुंठ को खरीदी कर लिया, वैकुंठ खरीदी कर लिया, इतना सेवा कर लिया, वैकुंठ में खरीदी कर लिया अभी से। समझ में आ रहा है ना? इतना तो वास्तविक ये देखना चाहिए। भगवान के प्रति जगह अगर हमारे मन में ये प्रीति होगा तो स्वयं भगवान आते हैं और पूरा शरीर का कितने सुंदर बना दिया। वही जो श्लोक पढ़ा था सुदामा विप्र ने भगवान को देख करके, उसी श्लोक कृष्णदास कविराज को से हम यहाँ दे रहे। क्वाहम दरिद्रम पापियन क्व कृष्ण श्री निकेतनम ब्रह्म बंधु इति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभिता। हे कृष्ण आप श्री निकेतन और मैं कहाँ दरिद्र हूं, लेकिन ऐसे भगवान होकर के मुझे ऐसे दरिद्र को आप आलिंगन किया। तो ऐसे श्लोक पढ़ करके वो ब्राह्मण इतनी निमग्न हो गया, बहु स्तुति करी सुन दया मय जीव यही गुण नहीं तुम्हारा है। तो वास्तविक उन्होंने मोरे देखी मोरो गंधे पलाय पामर है न मोर स्पर्श तुम्हें स्वतंत्र ईश्वर। मुझे देख करके मेरा शरीर का दुर्गंध देख करके कोई पास में नहीं आता, और स्पर्श करना तो दूर की बात है। मेरा इतनी गंध होता है, मेरा शरीर से दुर्गंध होता है, और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है मेरे पास, लेकिन आप आकर के मुझे स्पर्श नहीं किया, पूरी आलिंगन किया। क्यों? आप स्वतंत्र ईश्वर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। किंतु आछिला भालो अधम हैया एबे अहंकार मोरो जन्मी में आसिया। लेकिन वास्तविक में जैसा था या अच्छा था, क्योंकि मुझे पूरी ये दीनता होती थी। मैं जब वो कोढ़ को देखता था, भाई ये पूर्व जन्म क्या क्या कर्म में किया था। कोढ़ कैसे होता है मालूम है? भागवत में वर्णन है, जो शिशुपाल ने परीक्षित महाराज से प्रश्न किया, इस सबके सामने भगवान को ऐसे गाली दिया, इसका 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 जीवा टूट नहीं जा रहा है, कोढ़ नहीं पड़ रहा है इसका जीवा में। भगवान को जो डायरेक्ट ऐसे करता है तुरंत ये रिएक्शन होता है, ये कैसे खड़ा है, गाली देते जा रहा है, गाली देते जा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने क्वेश्चन किया था युधिष्ठिर महाराज ने उसको, भगवान ने तो वास्तविक ऐसा बहुत भयंकर अपराध होता है तो ये कष्ट, ये इस प्रकार रोग मिलता है। और इसी में देखो ये रोग मिला, लेकिन वो ऐसा अनुभव कर रहे थे वास्तविक अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि मुझे दैन्य बनाता था। मुझे देख करके ये दैन्य अनुभव होता था हमेशा, मैं कितनी पाप किया, कितनी, अरे इसको आप अभी अच्छा बना दिया, अभी तो मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, फिर अहंकार होगा तो फिर पतन। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मैं सोचने लगा मैं सब कुछ करता हूं, मैं ही सब कुछ, फिर ये तो कल्याण नहीं होगा। क्यों आप ऐसा किया? अच्छा होता यहीं पर हम मुझे ऐसी में रख लेता। प्रभु कहे कभू तुम्हार ना हो भी अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। तो महाप्रभु बोले नहीं, तुम्हारा कभी भी अभिमान नहीं होगा, निरंतर आप कृष्ण 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 बोलते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अगर हम कृष्ण कृष्ण हमेशा करेंगे ना,
अभिमान आएगा ही नहीं। अगर कृष्ण बोलेंगे, चिंतन करेंगे कृष्ण कृष्ण हमेशा, क्योंकि कृष्ण कहने के लिए माइंड को एकाग्र करना पड़ेगा। अभिमान होगा तो कृष्ण खाली कृष्ण कृष्ण निकलता है, लेकिन और कहाँ मन। समझ रहे ना? अगर वास्तविक कृष्ण का नाम हम लोग लेंगे तो कृष्ण का अनुभव करेंगे, तो कृष्ण बोलेंगे कृष्ण कृष्ण, तो कब मन किधर नहीं जाएगा। समझ रहे ना? अगर कृष्ण में मन रहा, कृष्ण वास्तविक कृष्ण का नाम हम उच्चारण करते हैं और कृष्ण में ही मन रहना। अगर कृष्ण उच्चारण करते हैं दूसरे में मन है, तो इसलिए कृष्ण कृष्ण आप करते रहोगे तो आपको कभी माया स्पर्श नहीं करेगा और कभी अहंकार उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि मन कृष्ण से और अलग नहीं होगा। मन कृष्ण से जब हटता है तो अभिमान पैदा होता है, और जब तक कृष्ण में मन रहेगा तो कृष्ण परम सत्य है। तो हम अगर कृष्ण में मन रहेगा, परम सत्य में मन रहेगा, तो सत्य हमको हमेशा याद दिलाएगा, नहीं तुम, हमारा वास्तविक स्थिति क्या है। अगर जब हम कृष्ण से हट जाते, खाली केवल कृष्ण ये मुंह बोल रहा है लेकिन माइंड और भावना की तरफ भाग रहा है, इसलिए सब गड़बड़ हो रहा है। अगर कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण सोचते हैं, तो कभी अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हमको सत्य को अनुसंधान हमेशा सत्य का अनुभव कराएगा। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं माया का दास नहीं, अहंकारी नहीं हूं। अहंकारी नहीं बनना है, कभी भी अहंकार नहीं बनेगा। इसलिए महाप्रभु बोले कृष्ण 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 बोलो, कभी भी आप अहंकार से अहंकार कभी आपको ग्रास नहीं करेगा। समय में क्या करें? कृष्ण उपदेश कर जीवेर निस्तार, अचिरत कृष्ण तुम्हा करीबेन अंगीकार। ये लास्ट कृष्ण का लास्ट उन्होंने उपदेश दिए। कृष्ण उपदेश कर जीवेर निस्तार, कृष्ण का उपदेश, वही बात जो कर्म ब्राह्मण बोला, सबको वही बात, कृष्ण का उपदेश करो। तो कृष्ण उपदेश हम कैसे करेंगे? हम लोग पढ़ेंगे, पहले तो सुनेंगे तो कृष्ण उपदेश, फिर जा करके हम दूसरे को बोलेंगे। हम बोलेंगे, पूछेंगे क्या है महाराज बताओ, ऊपर को देखेंगे। नहीं तो अपना मन से, जैसे लोग बोलते हैं ना, तुम भी भगवान हो, सब भी भगवान है, ऐसा करो। ऐसा ही जो उल्टा सीधा बात बोलते, जो भी आ गया। नहीं तो बोलेंगे हम उधर गया था उधर गया था, यही सब बात लोकल बात है। कृष्ण कथा नहीं, लोकल कथा आएगा पूरी। तो इसलिए अचिरात कृष्ण तमा करीबेन अंगीकार। तो अचिरात भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण आपको अंगीकार करेंगे। यहीं पे विश्राम देते हैं। तो इसका कोई प्रश्न है? Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Thank you so much for such a nice Maharaj, I just wanted to clarify दो चीज महाप्रभु ने बताया उनको, जो वासुदेव विप्र को। एक तो आपने बताया महाराज जी कि कृष्ण का कृष्ण कृष्ण जो उच्चारण करते रहे, भगवान का नाम बोलते रहे, और दूसरा कृष्ण उपदेश ना, सेम इंस्ट्रक्शन जो कुर्मा ब्राह्मण, हाँ वही सेम इंस्ट्रक्शन सब जगह, वहाँ कृष्णदास कविराज सिंह गोस्वामी बोल रहे हैं, वही इंस्ट्रक्शन पूरा, जब तक वो पूरी नहीं आ जाए, पूरी आने तक वही सब ऐसे इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे करके वो आए। वो एक श्लोक में उन्होंने बताया। पूरी आने तक ये वही अपनाया। वो दो श्लोक में उन्होंने ये चीज बोल दिया, यही चीज महाप्रभु का था, ऐसे ऐसे बोल के ऐसे ऐसे जाते थे, ऐसे ऐसे, फिर वो लास्ट तक इसी उपदेश और नाम। बहुत धन्यवाद महाराज, आपने महत्वपूर्ण कर दिया ये विषय लेके। महाराज जो लास्ट जो बयान पढ़ा था इसमें, विष्णु उपदेशी करो जीवेरो निस्तार, अचिरत कृष्ण तुम्हार करीबे अंगीकार। ये जो श्लोक है, इसमें अगर हम लिटरली देखें
लिखने का जो ढंग है उसमें कि अगर कृष्ण का उपदेश आप करेंगे, कृष्ण उपदेश करके जीव का उद्धार करेंगे तो कृष्ण आपको अंगीकार करेंगे, ऐसा है। और मेरा अपना इससे पहले भी बोले कि पहले अपना उद्धार करो, अपना तब जाके दूसरे के लिए करो। तो इसको कैसे समझेंगे? एक्चुअली आपका जीवन तो महाप्रभु बोले थे जीवन सार्थक करो, पहले सार्थक करो, पहले अपना कृष्ण भक्त बनो। वहां जो महाप्रभु का जो भाव है, पहले कृष्ण भक्त बनो, फिर उसके बाद फिर दूसरी को बनाओ, ये भाव है। यहाँ उन्होंने बोले अगर ये चीज करेगा कृष्ण आपको पूरी अपना लेंगे। भक्त होना और अपनाना ये दो बात है। भगवान जो अपना कर लेंगे, हो अभी तुम हो गया अचिरात कृष्ण तुम्हारा, अचिरात मतलब अविलंब, मतलब निकट भविष्य में, नियर क्या हो हाँ, तो वो आपको अंगीकार कर लेंगे, आपको ले लेंगे, अपना बना लेंगे। अपना तो है लेकिन वो पूरा आपको अपना बना लेंगे। ये प्रयास अरे सवाल ये था कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग मतलब भगवान भाव ग्राह्य, तो भाव से भगवान को अपने करते हैं, भगवान ग्रहण करते हैं। तो जैसे बहुत सारे हम देखते हैं साजिया लोग होते हैं, वो लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि हम सब कुछ भाव से अर्पित करते हैं, और जैसे बेस्ट क्वालिटी का वो खुद खाते हैं और लो क्वालिटी का वो भगवान को ऑफर करते हैं। तो उससे मतलब कैसे समझ सकते हैं कि वो बोलते हैं भाव से ग्रहण कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है भगवान की बोलते नाम भी हम चैंट करते रहते हैं, भाव से देते रहते हैं। तो कैसे समझ सकते हैं कि भाव हम लोग बोलने से नहीं होता है भाव का जो विषय है भगवान है, वो जानते किसका क्या भाव है। हम बोल देंगे, हम कुछ भी करके बोलते हैं हमारा भाव बहुत है, वो भाव थोड़ी होता है। भाव का इसलिए भगवान नासते विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्य। सत्य जो वास्तविक जिसके भाव है, सत्य भाव है, उसका कभी अभाव नहीं। और ये लोग भाव दिखाना पड़ता है क्या, जाके दूर मैं ऐसा करता हूँ, और जहाँ सत्य है वहां बीड़ी फूकने वाला होगा क्या, कि ऐसा ऐसा कुकर्म करने वाला होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विपरीत, यहाँ पर ऐसा विपरीत ये नहीं होगा। इसलिए जहां भाव वास्तविक होता है भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, वो इसीलिए भावग्राही है। शास्त्रों से हमें शास्त्र अगर पढ़ेंगे तो साक्षात्कार होगा, थोड़ा दृढ़ निश्चय आएगा भक्ति में। बट जैसे बहुत सारे लोग लेक्चर सुनते हैं, मतलब लेक्चर सुनते हैं, उनको शास्त्र इंटरेस्ट नहीं। मेरा प्रश्न भी अगर तो थोड़ा शास्त्र से थोड़ा कम, लेक्चर में ज़्यादा इंटरेस्ट, तो क्या इससे भी विश्वास आएगा? नहीं, लेक्चर जो अगर हमारे आचार्यों का लेक्चर आप सुनते हैं, वही शास्त्र का बात ही बोलते हो लेक्चर में, वो ठीक है। लेकिन जो प्रभुपाद जी बोले, उनका किताब प्रभुपाद जी के डायरेक्ट ट्रांसलेशन, उसमें अलग चीज है। क्योंकि प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन वो परफेक्ट, वो डायरेक्ट अगर पढ़ते हैं उसमें बहुत बल मिलता है। तो कर सकते हैं आप, लेक्चर सुन रहे हैं फिर इसको भी पढ़ो, इसको भी अपनाओ, थोड़ा देखो कैसा होता है, ट्राई करो। ट्राई करेगा तो देखो बहुत फल मिलेगा। बहुत लोग ट्राई किए, बहुत फल मिला, इसलिए उसको करके प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरा बुक्स आप लोग पढ़ते नहीं, तो पढ़ो तो। हाँ, लेक्चर सुनो, लेक्चर जो हमारे स्कंद में बहुत भक्त लोग देते हैं, अच्छा सुनना, लेक्चर सुनना कुछ ये नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी का डायरेक्ट वाणी का जो एसोसिएशन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए तुमको सुनो। प्रभुपाद जो लिखे हैं जो परफेक्ट, इतनी मेहनत करके, तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। माता जी हरे कृष्ण महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महाराज इसमें एक चीज मुझे पूछी थी, जैसे आपने बताया कि कृष्ण का सदैव चिंतन और स्मरण करना चाहिए, तो वो सदैव कैसे कर सकते हैं? कि अब 2 घंटे हमने तो जब किया सदैव, उसके बाद तो नहीं चलता था दिन भर, तो दिन भर वो स्मरण रहे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
एक्चुअली अगर 2 घंटा भी हम लोग करते प्रॉपरली करते हैं ना, वो पूरा दिन भर बैटरी चार्ज कर देगा। अगर प्रॉपरली कोई करता है 2 घंटा वो पूरा बैटरी को चार्ज कर देगा, लेकिन हम लोग करते नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी ने बोला अगर ये नहीं हो सेवा 2 घंटा जैसा किया, लेकिन सेवा में लगो, सेवा करो। तो ऐसे समय को बिताओ, सेवा, भगवान का कीर्तन भजन पढ़ करके। लेकिन प्रभुपाद जो नियम बनाया, और वास्तविक 2 घंटा अगर प्रॉपरली कोई माला करता है ना, वो पूरा सेल तक, ये अनुभव है हम लोग सबका, हरे कृष्ण पूरा भीतर तक आप बैठ भी जाएगा, वो हरे कृष्ण जाता चलता रहेगा, हरे कृष्ण। आप माला छोड़ दिया, ये अनुभव है भक्त लोगों का। अगर प्रॉपरली करते ना हरे कृष्ण को 2 घंटा, उसको जैसे तोता को सुना दिया ना, ये आत्मा को सुना दिया तोता को, वो तोता रटते रहेगा हरे कृष्ण, आपस स्पंदन पूरा चलते रहेगा, वो पूरा लास्ट तक चलेगा, सोने तक भी चलता है। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, हरे कृष्ण चल रहा है ऑटोमेटिक। जीवा भी कभी कभी लोगों का तो जीवा भी चलता है ऑटोमेटिक। ऐसा भी ये अभ्यास होगा, ऐसे नहीं हम लोग अभ्यास करेंगे होगा ये। प्रभुपाद जी ने कितनी 64 माला से 32 माला फिर 16 माला किया, तो इसको जब प्रॉपरली करेंगे होगा ही। ये बहुत साइंटिफिक नियम है ये। और नहीं लगता तो फिर सेवा करो, मन को सेवा में लगाओ, ठीक है। अब सेवा में, इसलिए प्रभुपाद जी बोला मन नहीं लगता तो सेवा करो। मेरे क्वेश्चन था, आपने भी वासुदेव ब्राह्मण के बारे में बताया, ये क्वेश्चन हो गया था, मुझे वहाँ पे भी आलिंगन किया। मैंने कल चैतन्य में पढ़ा था छोटा हरिदास ठाकुर के बारे में। छोटा हरिदास की ये भी बड़ी गलती है, मैंने उनको देखा था वहाँ पे भी उन्हें माफ नहीं किया। मुझे हो सकता है गलती हो बड़ी, मेरे को समझ नहीं आया, तो मैंने पढ़ा था। आपको समझ नहीं आएगा तो इसीलिए समझना नहीं चाहिए। तो जब महाप्रभु हम बोलते हैं महाप्रभु, भगवान मानते हैं भगवान, तो फिर डाउट क्यों होता है? महाप्रभु जानते किसका भाव, छोटा हरिदास का क्या भाव था, बड़ा हरिदास का क्या भाव था। तो जो जो किया उन्होंने ना, वो तो जगत कल्याण के लिए, जगत शिक्षा के लिए तो उन्होंने किया ना ये चीज। तो जो किया वो परफेक्ट किया है। आपको समझ नहीं आया छोटा हरिदास को क्यों महाप्रभु ने शिक्षा दिया? अगर वैराग्य होकर के प्रकृति के साथ संभाषण करना है, समझ रहे? प्रकृति स्त्री के साथ, अगर सन्यासी होके वैराग होकर के मजा लेके बात कर रहे हैं स्त्री के साथ, ये सहन नहीं होगा, ये ठीक नहीं है, ये विपरीत है। आज सन्यासी है, साधु है, स्त्रियों से आप अच्छा से मजाक से बात, बहुत मजा लेके बात कर रहे हैं। तो इसीलिए महाप्रभु का ये भावना था। वो चावल लेकर आए, चावल में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बोले चावल में भाव था। महाप्रभु जो चावल खाए तुरंत माइंड में आया, ये कौन चावल लाया, पूछा कौन लाया वो, तो ये दूषित मनोभाव था उसमें। इसलिए महाप्रभु जो किए, ये महाप्रभु है, वो सब जानते, सबका अंतर का बात को जानते, उसका भी अंतर का, सब लोग पूरा प्रयास किया उसको बचाने के लिए, लेकिन महाप्रभु नहीं होगा। इसलिए महाप्रभु शिक्षा दिए, कोई भी वैष्णव, कोई भी बैरागी, सन्यासी, ब्रह्मचारी, स्वप्न में भी ऐसा मत करना। स्वप्न में भी ऐसा नहीं करना। मजाक, कितनी मजाक करते हैं लोग, मजाक स्वप्न में भी नहीं करना। दो राउंड में लगता है, फिर बाद में होगा। आगे इसको प्रयत्न करो, 2 राउंड, आज 2 राउंड मन लगा, फिर कल 4 राउंड बनाओ। मन कैसे लगेगा हमको मालूम है, मन कहाँ चल रहा है, उसको मन को फिर खींच लाओ, खींच कर, यही तो साधना है। हम प्रयत्न करेंगे मन को कैसे रखेंगे नाम में, ये हम लोग को मालूम है यार। ये गुरु और वैष्णव की कृपा से होगा।
विश्वास होना चाहिए गुरु और वैष्णव का कृपा। हम क्योंकि मन में जब अहंकार आता है तो वो ऐसे फिर मन को भटकाता है। हम लोग किसी का बात नहीं सुनते, जानते नहीं, हम सोचते बड़ा हो गया अभी, फिर भगवान ठीक है बड़ा हो गया, हो जा तुम मन को कंट्रोल कर लो। मन कंट्रोल जब होगा, जब तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा है। अरे ये भावना जब आएगा तब मन किधर नहीं जाएगा, फिर तो हम लोग कंस्टेंटली भगवान का नाम कर पाएंगे। महाप्रभु ने ये शिक्षा दिए, अगर कंस्टेंटली नाम जप करना चाहते हो, ये भाव इस श्लोकों को गले में डालो। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा। जब समय आज याद आ गया, अरे मुझे ऐसे बात बोल दिया गया, जब चल रहा है यार मुझे ऐसे बात, मैं तो इतना हूं, मुझे ऐसा असम्मान किया, नहीं हम तो नीचे है। तृणादपि, अगर कोई अपने नीच समझेगा तो मन में कहाँ आएगा, कुछ आएगा मन में विकार। तो भगवान को जब किसी महाप्रभु ने बताया ये भावना होगा तो आप कंटिन्यूसली भगवान का नाम कर सकते। अगर मन में ये अहंकार आया तो फिर नहीं होगा, फिर मन विचलित होगा, फिर इधर उधर भागेगा मन। हरे कृष्णा महाराज जी, भौतिक जगत है तो ये भौतिक कल्पना से भरा हुआ है, और हम लोग तो भक्ति में भी शुरुआत है, अभी हम बने हुए हैं, तो वो भौतिक जगत हमसे उम्मीद ये करता है कि ये लोग हमारा भला करेंगे, अच्छा ही करेंगे, और कभी अगर हम गलती से उनकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, भौतिकवादी लोग, हाँ जी, भौतिकवादी लोग भक्ति में है तो हमारा भला ही करेगा, चाहे हम गलत कर रहे हैं। हाँ तो अगर ऐसा हम नहीं कर पाते तो फिर वो ये बोलता है वो ये तो हरे कृष्णा वाले ऐसे कर रहे हैं, मतलब थोड़ा सा वो होता है। नहीं, भौतिकवादी लोग किस अभिलाषा से भौतिक भौतिक लाभ हो, अच्छा तो ये तो जीव तो वो तो इसीलिए बहुत लोग आते हैं, मेरा ये लाभ हो जाएगा, भगवान को ये करूंगा ये लाभ हो जाएगा, ये हो जाएगा तो मुझे मैं भक्ति करूंगा। हम तलाक नहीं करवाते तो हमें हम तो शुद्ध भक्ति देंगे, लाभ को तो क्या करेंगे हम, क्या उनके लिए भगवान को स्वयं अगर जाकर के भोग मांग रहा है, हम क्या उसको भोग देंगे, हम उसको तो भक्ति देंगे, उनको समझाएंगे भाई भक्ति करो। भक्ति नहीं करना चाहते महाराज, भक्ति से दूर रहना चाहते हैं। अब भक्ति से दूर रहेगा तो किसका कल्याण नहीं होगा, ना हमारा कल्याण होगा। अब यहाँ पर महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण उपदेश दो। कृष्ण उपदेश क्या है, मन मना मत भक्त मत जाजी मम नमस्कुरु। भगवान का उपदेश है ही ये। हम किसी का लाभ हो या पहले कड़वा लगेगा, लेकिन अगर आप सत्य चीज को उपस्थापन करेंगे लोग बोलते हैं अरे ऐसा हो जाएगा, बहुत लोग बोलते हैं ऐसे, उनको भक्ति में लाते हैं झूठ झाट बोल करके। ऐसे झूठ झाट बोल करके लाने का कोई जरूरत नहीं, वो कितना दिन चलेगा। भक्ति करो, सच मतलब सत्य चीज को, सत्य जो उपदेश को, सही उपदेश को सही उनको दो, ये ऐसा है। तो फिर देखो पहले शुरू से थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन अगर सही चीज आप उनको बोलेंगे तो शुरू से थोड़ा ये लगेगा, लेकिन फिर वो ग्रहण करेंगे और फिर वो आएंगे भक्त। क्योंकि अगर हम भक्ति करते हैं, ये हमारे भक्ति का प्रभाव उनको प्रभावित करेगा। इसलिए महाप्रभु के स्वयं पहले भक्त बनो, फिर आप उनसे फिर भक्ति दे सकते हैं, आप उसके हृदय में भी भक्ति आप संचारित कर सकते हैं। हाँ वो फिर उसकी भक्ति होगा, फिर वो धीरे धीरे वो जो मन में जो भावना है। प्रभुपाद जी जब शुरू किए आंदोलन, किसको कुछ नहीं बोले, भगवान का नाम करो, बस सब कुछ करो, भजन करो भजन। तो धीरे 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 प्रभुपाद जी ने ये किया, ये सब बताया, ये करना चाहिए, तो धीरे धीरे वो लोग तो इसलिए हमारा जो कर्तव्य है, हम लोग सही चीज उनको देंगे। शुरू से थोड़ा सा ये लगा, लेकिन हम लोग ऐसे झूठ झाट बोल के नहीं, आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तो आनुषंग। अगर भजन करेंगे तो सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है ये भौतिक आपका लाभ मिल जाएगा आप किधर आ जाओ। भौतिक लाभ तो मिलेगा, सब कुछ आध्यात्मिक सब कुछ लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण।
बताया सत्य चीज